के जंग के बाद जो है वो ऐसे हालात और जज्बात बदले कि वही अमेरिका और जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान की सर में आ खड़े हुए। इस वक्त दुनिया में 3 पावर्स है। वन इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरी तरफ है चाइना और चीन। चाइना से तो नहीं लड़ सकता किसी भी फॉर्म। चाइना की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान ने धूल चढ़ा दी। ट्रम्प इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मैंने दुनिया को एक बहुत बड़ी आफत से बचाया। वो जब बताते हैं दुनिया को कि मैंने इस दुनिया को इस आफत से बचाया, क्लियर कहता नहीं छूट होगा। अब इंटरनेशनल एरेना में पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे उभरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डबल एन न्यूज़ के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आकाश इकबाल। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो भारत जो फ़ख्र करता था, पूरी दुनिया को ना सिर्फ बताता था कि अमेरिका ट्रम्प मेरे साथ है, वही अमेरिका और ट्रम्प जो है पाक भारत के जंग के बाद जो है वो ऐसे हालात और जज्बात बदले कि वही अमेरिका और जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान की सर में आ खड़े हुए। आखिर ये पॉलिसीज़ और रिलेशन अमेरिका और इंडिया की क्यों तब्दील हुए, क्या वजूहात थी, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कमोडोर मुज़म्मिल जिब्रान साहब, रिटायर्ड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या वजूहात थी वो अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रम्प जो इंडिया की तारीफ़ें नहीं करते थे और कहते थे कि इंडिया के साथ उनकी बड़े अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन हमने देखा कि हालात बदले, जज्बात बदले और उनकी जो पॉलिसीज़ और रिलेशन थी इंडिया के साथ वो एकदम से चेंज हो गई। तो इससे कितना बड़ा झटका लगा भारत को? देखिए, मैं बड़ा अदना सा तालिब इल्म नेशनल रिलेशंस का। मैं तो जब भी हालात को देखता हूँ तो मैं जो कुछ मैंने पढ़ा है मैं उसके तहत में देखता हूँ। इस वक्त दुनिया जिस स्टेज से गुजर रही है ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड टाइम। एक वक्त था दुनिया बाइपोलर थी, एक सुपर पावर रशिया थी, एक अमेरिका था। फिर अमेरिका ने ज़ेर किया रशिया का और चीनी पूरब पर बहुत तेज हो रही। इतनी देर में चाइना तरक्की करता गया और एक सुपर पावर के तौर पे उभरा, और इस टाइम पीरियड के अंदर रूस जो भी डिसइंटीग्रेट हो चुका था फिर दोबारा एक पावर पक्की हो। तो इस वक्त दुनिया में 3 पावर्स है। वन इज़ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरी तरफ है चाइना और चीन। अब दोनों की आपस की जो पॉलिटिक्स है या फॉरेन पॉलिसी है बहुत डिफरेंट। अमेरिका चलता है कॉलोनियल माइंडसेट पे, कॉलोनाइज हुआ था और अभी तक उनके कमात पे वो कॉलोनियल माइंडसेट है जिस पे के बरतानिया ने अपने माइंडसेट के ऊपर, और वो अलायंसेस मिलिट्री खा गए। ऑन दी अदर हैंड चाइना अलायंसेस बना रहा है ट्रेड की। रूस और चाइना अगर एक तरफ इकट्ठे हुए हैं तो वो अपने लोगों की प्रॉस्पेरिटी है। और अब ये दो जो पावर्स हैं ये एक इस्तारा बन रहे हैं जिसको आज हम कहते हैं ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल नॉर्थ जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको रिप्रेजेंट करता है अमेरिका। अब इन ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ दोनों आपस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में तकरीबन 54-55 ममालिक है, उनमें से 53 ग्लोबल साउथ के साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड, तो स्ट्रेटेजिक विजन्स चाइना ने किए हैं। ओवरऑल 193 में से तकरीबन 150 ममालिक है वो ग्लोबल साउथ के साथ। अब इस बैकड्रॉप में चाइना को काउंटर करने के लिए
अमेरिका बाद ने क्या किया कि कुछ रोल एंड टास्क उभरती हुई पावर जो रीजनल हिंदुस्तान था उसके इसमें लगाए कि आपको ये टास्क पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं, चाइना के अगेंस्ट हमें ये ज़हन में रखना है कि चाइना को इस तरह टारगेट करना है। उसके लिए जो उनकी मिलिट्री बैगिंग थी वो भी उनको की गई, ट्रेन के लिहाज से जो उनको फैसिलिटेशन देनी थी यूरोप में भी, अमेरिका में भी, वर्ल्ड लोगों में भी उनको थी। इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा, डायस्पोरा बहुत बड़ा, यूरोपीय कंट्रीज़ में बहुत आला लोगों पे भी अफसर कंट्रोल होना शुरू हुआ, तो इंडिया का एक नाम बन गया। उसको एक बड़ी इकॉनमी और बड़ा प्लेयर बनाकर वेस्टर्न पावर्स ने पिच किया चाइना के लिए। अब अपनी बेवकूफ़ी से इंडिया चाइना से तो नहीं लड़ सकता किसी भी फॉर्मेट में। इंडिया ने अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की एम्स को हासिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ पंगा। नतीजा क्या हुआ? काउंटर खड़ा किया गया था रीजन में चाइना के अगेंस्ट, लेकिन पर्दा कर रहा है पाकिस्तान के साथ कि ये उसका एलाय, मैं इसको दबाऊंगा, वोट बैंक भी बढ़ेगा, सुखी भी होती पाकिस्तान की और अपना इमेज भी। लेकिन हुआ क्या कि चाइना की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान ने धूल चढ़ा दी। बिल्कुल। तो जो रोल इंडिया को दुनिया की तरफ से दिया गया था वो रोल तो खत्म हो गया। बिल्कुल। इंडिया ने अपने लिए एक नई टर्म कॉइन की कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन, कि मैं देखूंगा नीचे क्या हो रहा है इंडियन ओशन में, मैं साउथ चाइना सी उधर भी हेल्प करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन जिस वक्त पड़ा मिलिटरीली जब उसको अपने आप को प्रोजेक्ट करना था, उसको बहुत सुख बिठाना पड़ा। तो अब अगर चाइना तो बहुत दूर की बात है, अगर पाकिस्तान उसको इतनी हजीमत का शिकार कर सकता है तो चाइना के खिलाफ इंडिया क्या खड़ा होगा? तो अब उससे वो रोल वापस लेना होगा जो इतनी उसने एक पंप से हवा भरी हुई थी, जो गुब्बारा इतना फूल गया था, अब उसको फोड़ना होगा। एक तो एस्पेक्ट ये है इंटरनेशनल रिलेशंस के तनाव। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इंडिया भी डबल गेम प्ले कर रहा था। इंडिया एक तरफ तो एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया है, तो काउंटर करने के लिए चीन बनाया गया, उसका रुकन भी है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स का। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स के बात ऊपर। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस दिन से पावर में आए हैं, इन्होंने, क्योंकि ब्रिक्स इज अगेंस्ट द अमेरिकन मॉकरी ऑफ द इंटरनेशनल एरेना, तो उन्होंने ब्रिक्स के सारे ममालिक को हर्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्राज़ील, रशिया, एम्बार्गोज, सैंक्शंस। पहले हम कहते थे प्यूटन मेरा दोस्त है, अब प्यूटन इतना अच्छा दोस्त नहीं है। ज़ेलेंस्की पहले बहुत अच्छा दोस्त था, अब इतना अच्छा दोस्त नहीं है। रशिया को कर दिया, इंडिया, और फिर उसके ऊपर जो इंडिया ने ब्लॉक उड़वाया कुछ दुनिया के साथ। तो चाइना के मैसेज देश ने चाइना पे ट्रेड वॉर शुरू की, टैरिफ्स बहुत ज़्यादा बढ़ाए। फिर जब चाइना ने उसको काउंटर किया तो फिर वापस अपने लेवल पे आ गए, और इसी तरह साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स के जितने लोग थे उन सबको प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत बुरी तरह काउंटर किया। तीसरा फैक्टर ये कि जिस वक्त ये जंग हमारी हो रही, तो न्यूक्लियर आर्म नेशंस कन्वेंशनल वॉर की स्पेस ढूंढ रहे हैं। तो स्टेक्स तो किसी वक्त भी इतने ऊपर जा सकते हैं कि एकदम कोई थ्रेशोल्ड क्रॉस हो और न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए। तो
जो अपने आप को सोल सुपर पावर समझता है, अमेरिका इंटरवीन कि ये तो रीजन पे बहुत काम खराब हो रहा है, यहाँ कहीं अगर न्यूक्लियर जंग शुरू हो रही तो क्या होगा। तो उसने इमीडिएटली इंटरवीन करके इस जंग को रुकवाया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मैंने दुनिया को एक बहुत बड़ी आफत से बचाया। वो जब बताते हैं दुनिया को कि मैंने इस दुनिया को इस आफत से बचाया, तो ये कहता नहीं झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो जब आप जो अपने आप को सोल सुपर पावर समझता है, उस बंदे को प्रेसिडेंट ट्रंप का माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट है। ही इज़ नॉट एक आम पॉलिटिशियन नहीं है, उसका माइंड सेट बड़ा डिफरेंट है। तो ये बहुत माइंड किया गया था। एक बार कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं झूठ बोल रहा है। 2 बार कहा, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि पहले भी रीजन में सबसे ज़्यादा टैरिफ उसका लगाया, और जब वो फिर भी उन्होंने यही बात की, तो अब इस वक्त जो टैरिफ है उनका वो 50% पे चला गया। आपको अपने पे ही तो मोदी सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि हमें तो इंडिया की सॉवरेनिटी ज़्यादा अजीज़ है, हम तो सिर्फ अपनी आवाम का ख्याल करते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं करेंगे ट्रेड, लेकिन हम अपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उससे पीछे नहीं हटेंगे अपने लोगों के लिए। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट कल आई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। लेकिन अभी भी मोदी साहब ओपनली जो क्रिटिक कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप उनके ऊपर, उसका जवाब ओपनली नहीं दे रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आपने अभी टैरिफ की बात की, तो 25% मजीद उन पर लगा दिया गया और जुर्माने भी आयद किए गए, और साथ ही साथ ट्रंप साहब ने जो है वो बयान दिया कि अभी तो 8 घंटे गुजरे हैं, मजीद भी जो है वो जुर्माने लगाए जाएंगे। तो ये इंडिया की मैशत के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर कितनी बड़ी नाकामी है रिलेशन के हवाले से इंडिया की? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये चीज़ें इनके थिएट्रिक्स और ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बैकडोर नेगोशिएशंस चल रही होती कि जो चाहते हैं, वो कहते हैं कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो एनिमीज, देयर आर नो फ्रेंड्स, सिर्फ आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आए हैं एक स्लोगन के साथ, और वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके जो उनसे बन पड़ रहा है वो उसके लिए कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये शायद अभी तो इसमें बहुत चर्चा हो रहा है, लेकिन शायद ये निगोशिएट होकर कुछ अरसे में ये थोड़ा नीचे आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे हिंदुस्तान की इकॉनमी पे कोई बहुत बड़ा फर्क आएगा, सिवाय इसके कि उनका इमेज इस वक्त जो है बहुत ख़राब हो रहा है। यहाँ तक कि उनके जो राहुल गांधी साहब है वो उनके खिलाफ हुए कि जो उनसे नहीं संभाली जा रही वजारत, जब कमज़ोर वज़ीर आज़म तक उनको कह दिया गया है, तो इस तरह के फैसले भी आ रहे हैं वहाँ से। जी बिल्कुल। देखिए ना, पहली चीज़ तो उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस, अब इस वक्त उनके सामने कोई इलेक्शन नहीं है, तो इसलिए मोदी साहब कोई और थिएट्रिक्स और गिमिक्री नहीं करेंगे। तो उनकी जो वोट बैंक है वो कम होने से कि क्या फॉरेन पॉलिसी है, तुम कब से आए हो, तुम कहाँ का इंडिया कहाँ ले आए हो। ना सिर्फ उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑडियंस, बल्कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी मिलकर अब उनको बहुत ज़्यादा उस पर बोलना शुरू हुए हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी जो है ये इनकी कामयाब नहीं है, हम किस जगह पे स्टैंड करते थे और आज आप किस जगह पे हैं, क्या ब्रंट फेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत मुश्किलात का शिकार है हिसाब से। अच्छा सर, एक बड़ा फैक्टर ये भी आया है कि वो ट्रंप साहब, वो सदर अमेरिका जो कि इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे पाकिस्तान के उनके साथ, अमेरिका के साथ। रिसेंटली पाक भारत जंग के बाद देखा जाए, उन्होंने हमारे चीफ मार्शल जो हैं से जनरल आसिम अली साहब को बुलाया, उसके बाद पाकिस्तान की फौज की तारीफ की, पाकिस्तान की तारीफ की। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल खित्ते में कितनी बड़ी कामयाबी है और कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को? देखिए, फील्ड मार्शल साहब का इनविटेशन टू द वाइट हाउस, वहाँ पे दावत और उस पर बातचीत, इट वॉज रिटन हमको, हमने जो इंडिया के साथ किया
वो जो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन कहते थे, अब इंटरनेशनल अरेना में पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे उभरा बिल्कुल। कि हम हेल्प कर सकते हैं, और हमने की भी। उसकी जिंदा और जावेदा मिसाल इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। हमने उसमें ब्रिज का किरदार अदा किया। एक हमले के बाद वो जंग रुक गई, इसराइल हैड टू बैक ऑफ, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात रिवाइव हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अगर इस खित्ते में अपनी कुछ साख बनानी है तो फिर अपने सारे हमसायों से, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, आई वुड से, क्योंकि ये अब वो दौर नहीं है कि आपस में लड़ा जाए, जंग की तरफ आ रहा जाए। हम देख चुके हैं कि चाइना की कामयाबी का राज क्या है? ट्रेड। ट्रेड है, प्रॉस्पेरिटी दे लोगों को, लोगों की लिविंग कंडीशंस को बेहतर करें। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे गई हुई आवाम है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हमें डाला हुआ है, इनको हम खींच के ऊपर लाएं, लोगों को अच्छी ज़िंदगी दें, और वो जंगलों से नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें जो हालात और ताल्लुकात बेहतर करने हैं, इसमें आप देखिए सबसे बड़ी जो इसमें स्टेप फॉरवर्ड था वो ऑपरेशन बैरन महसूस के बाद, मियामी महसूस के बाद, जब शंघाई में ट्राइलैटरल मीटिंग हुई अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान की वज़राए हाथ है, उसके बहुत सारे अहम अमूर उसमें डिस्कस हुए। एक ईरान के साथ हमारी ये कॉन्टैक्ट पड़ा है, तो हम अपने हमसायों के साथ हम और तरह के ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि खित्ते को फ़ायदा हो। देखो फ़ायदा, इससे पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा, खित्ते के जहाँ जंग की बहुत सारी जानें भी ले लेती है, माली नुकसान भी होता है, और खित्ते में भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंतशार फैलता है। तो जहाँ हमें पाकिस्तान मुल्क को, जो अभी इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, इंडिया हमारे से आगे है, तो फॉर श्योर कि उसकी जो मईशत है वो भी हमारे से ज़्यादा बेहतर है। तो उसको भी समझने की ज़रूरत है कि अब जो हालात हैं, खित्ते की जो बेहतरी है वो जंग में नहीं बल्कि अमन और इस्तेहकाम में है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करूँगा, लेकिन जो आरएसएस हिंदुत्व माइंडसेट है, आप उसको इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं? हम चाहते यही हैं कि इस खित्ते में अमन हो। हम जो इस लड़ाई पे खर्च करते हैं वो अपने लोगों पे खर्च कर सकें, प्रॉस्पेरिटी आए रीजन के अंदर, उनके भी हमारी भी। लेकिन कतई तौर पे हमारे दुश्मन को ये हमारी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। हम उसका किसी भी गिवन स्पेस एंड टाइम में वही हाल कर सकते हैं तो हमने 6 और 7 की तारीख की रात को किया, या 9 और 10 को किया है, ये उसको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हमारा मतमा नज़र ये नहीं है कि हम आपस में लड़ें। हमारा मतमा नज़र ये है कि उनके लोग भी, हमारे लोग भी प्रॉस्पेरिटी से, अमन से इस दुनिया में रहें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया इस मौजू पर, जो एक संजीदा मौजू है और ज़रूरी मौजू है, उस पर हमारे साथ आपने बात की। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, तो इंडिया को ये समझने की ज़रूरत है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। मोदी सरकार को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। अगर उसने जो है वो आगे तरक्की करनी है, चाहता है कि वो अमेरिका जैसे मुल्क, पावरफुल मुल्क जो है, तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं, वो उसके साथ खड़े नजर आए। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाश इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।